समाज में कभी सम्मान नहीं होता, क्योंकि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी पर अगर तुम हाथ छोड़ोगे या गाली दोगे तो तुम लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे, तुम धन से रहित हो जाओगे। ये ध्यान रखना, ये सत्य बात है, ये झूठ नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी का, अपने घर की देवी का सदा सम्मान करना। पत्नी कभी छोटी नहीं होती, पति के बराबर का हिस्सा होता है। कांधे से कांधा मिलाकर के चलने का उसका फर्ज होता है, उसे भी सम्मान बराबर का मिलना चाहिए। इस प्रकार ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति का हाथ पकड़ा और अपने शक्ति के प्रभाव से सरोवर में स्नान किया और स्नान करते ही ऋषि कर्दम हो गए 20 वर्ष के और देवहूति 16 वर्ष की युवती नारी बन गई। सुंदर सा महल प्रकट किया और महल प्रकट करके ऋषि कर्दम अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। बोली वृंदावन हरि लाल की। समय व्यतीत होने के साथ 9 कन्याओं का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ है। उनमें उनकी बेटी माता अनुसुईया भी आती हैं, जिनके बारे में आप सबको पता है, आगे बता दी जाएगी। 9 कन्या हुई लेकिन पुत्र अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि भगवान से ऋषि कर्दम ने कह दिया था कि मेरा विवाह तो आप करा रहे हैं, लेकिन पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन को त्याग दूंगा। तो भगवान ने पुत्र आने ही नहीं दिया, बेटियां ही बेटियां आ गई। तो बेटियों से दुखी नहीं हुए कर्दम ऋषि, वो बस सोचने लगे कि अभी मेरे यहाँ पर पुत्र क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भगवान से वचन ले लिया था कि प्रभु आप ही मेरे पुत्र बन के आएंगे तभी मैं विवाह करूंगा। तो भगवान ने कह दिया था कि हम आपके यहाँ पर आपके पुत्र बन के आएंगे। तो आज ऋषि कर्दम के यहाँ पर 9 कन्याओं के बाद उनके पुत्र हुआ और पुत्र का नाम श्री कपिल देव जी है। बोलिए कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ है। माता देवहूति को ये बात पता थी कि मेरे यहाँ भगवान आए हैं। ऋषि कर्दम को भी ये बात पता थी कि भगवान ने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरे पुत्र बन के आ गए। तो ऋषि कर्दम तपस्या के लिए गृहस्थ जीवन को छोड़ करके चले जाते हैं। इधर में देवहूति जी भगवान कपिल के लिए सुंदर आसन बनाती है और बिठाकर के सामने अपनी 9 कन्याओं के साथ, बेटियों के साथ भगवान कपिल से कुछ बातें पूछती है। इसे कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। तो आज माता ने कहा कि पुत्र सुख और दुख ये दोनों चीजें मन में क्यों आती हैं? कोई सुखी और कोई दुखी, सुख और दुख में अंतर क्या है? ये 2 अलग अलग चीजें हैं। भगवान कपिल देव ने कहा माँ, ना तो सुख नाम की कोई चीज है और ना ही दुख नाम की कोई चीज है। ये तो हमें अपने हृदय से हमने बना लिया है, अपने मन में बना लिया है कि हम पर धन खर्च हो गया तो दुख आ गया और धन आ गया तो सुख आ गया। सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं है।
ये तो अपने मन का वहम है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान से ज्यादा इंसान पर कष्ट नहीं पड़ते। जब जब भगवान अवतार लेते हैं ना, भगवान जब मनुष्य देह धारण करते हैं तो बहुत कष्ट सहन करते हैं। राम जी ने अपना जीवन कष्टों में ही बिता दिया। जन्म लिया, थोड़े बड़े हुए तब तक शांति थी, उसके बाद वन में ही अपना जीवन बिता दिया। पत्नी से भी दूर हो गए, कितना कष्ट हुआ। पुत्र भी उनके आंखों के सामने पैदा नहीं हुए, कितना कष्ट हुआ। कन्हैया के जीवन में भी कितने कष्ट आए, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। कहते हैं माँ के दीन कहे धनवान सुखी, जो दीन होते हैं, गरीब होते हैं, उन्हें लगता है कि धनवान सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अरे असली आनंद तो उनसे पूछो जो हरि के भजन में डूबे रहते हैं। असली आनंद तो भगवान के भक्तों के पास होता है। कभी कोई बिना ईश्वर के आनंद में नहीं रह सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो नाना प्रकार की बातें हुई। माता देवहूति ने कहा, पुत्र जीव गर्भ में आता है तो उसको कष्ट बहुत होता है, भगवान उसे गर्भ में क्यों लेकर आते हैं? तो कपिल भगवान ने कहा, माँ जिस गर्भ को संसार गाली देता है वो गर्भ भगवान का भजन करा देता है। जब बच्चा बालक कष्ट में होता है ना, माँ मिर्ची खाए तो बच्चे को मिर्ची लगती है, तो कहता है हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। हे प्रभु मुझे ये पीड़ा हो रही है, हे प्रभु मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तब तो वो परमात्मा को पुकारता रहता है। तो गर्भ बुरा है कि अच्छा? अच्छा है ना। भगवान की जहाँ पर याद आए वो स्थान तो पवित्र ही होगा ना। अब यहाँ पर बैठ करके आपको ठाकुर जी की कथा श्रवण करने को मिल रही है, सुनने के लिए मिल रही है, नाम गुणगान करने का अवसर मिल रहा है, तो क्या ये स्थान अपवित्र है? पवित्र है ना। ऐसे ही गर्भ भी बहुत पवित्र है, लेकिन जीव बाहर आते ही कष्टों में गिर जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
आज की कथा को यही विराम देते हैं और कल की कथा आपको सही समय से हम नहीं कह सकते। मौसम का कोई पता नहीं, ठाकुर जी की कृपा कब बरस जाए इसका पता नहीं। में तय पलक ढाक मेलू न मैं देखूं गैर को ना तो को देखन दो। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ तो ना है। तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी उसने बयान करो, ये तो सुंदर श्याम सलोना है। श्री ललित किशोरी को प्राण जीवन धन, ये तो ब्रज को एक खिलौना है। ये तो ब्रज को एक खिलौना है। ये तो ब्रज को एक खिलौना है। तेरी बातें हरिदार की। और आइए सभी नाट्य कहेंगे। बाके बिहारी की अखियां जादू करे, बिहारी की अखियां जादू करे, बाके बिहारी अखियां जादू करे। कर गई देखो, कर गई देखो, अखियां जादू कर गई। बाके बिहारी की अखियां जादू करे, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। ऐसे जादू करेंगी इस भजन के बाद तुरंत आरती होगी जिसको नाचना है। हाँ, एक बार खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाओ अपने दरबार में, सभी खड़े हो जाओ। बड़ी बाके बिहारी की और कसम है उसको चिनवारी वाली मैया की जो आज दरबार में दो ढुमकी ना लगाए, जो काम है।